नमस्कार बच्चों। कक्षा 8 सब्जेक्ट हिंदी, उसका छठा चैप्टर है आनंद मठ की ललकार। उसको हम अब तक पढ़े हैं। जितना चैप्टर हम पढ़े हैं उसका हम रिवीजन करते हैं। रिवीजन करने के बाद, पुनरावर्तन करने के बाद आगे का चैप्टर हम समझेंगे। तो चैप्टर का पुनरावर्तन शुरू करते हैं। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय पश्चिमी बंगाल के खुलना जिले के डिप्टी मजिस्ट्रेट थे। उनके इलाके में रहने वाला मोरल नामक एक अंग्रेज समझता था कि उसके शब्द ही कानून है। वह चाहता था कि उस इलाके के निवासी उसकी आज्ञा माने। ऐसा न करने पर वह उन पर अत्याचार करता था। बंकिम चंद्र ने जब उसकी मनमानियों के बारे में सुना तो उन्होंने उसे सजा दिलाने की ठान ली। मोरल ने उन्हें डराया, धमकाया और लालच भी दिया। जब उसने देखा कि उसकी दाल नहीं गलेगी तो वह अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग गया। इस घटना ने बंकिम चंद्र को यह सोचने पर मजबूर किया कि अंग्रेज हम पर अत्याचार क्यों करते हैं। अपने खाली समय में वे अक्सर यही सोचते रहते। वे सोचते थे कि नौकरी से त्यागपत्र देने पर वे मोरल जैसे अपराधियों को दंड नहीं दे पाएंगे, लेकिन देश को आज़ाद कराने के लिए वे क्या करें। उन्होंने सोचा कि गुलाम देश में भी विचार प्रक्रिया तो स्वतंत्र है। हमारी कलम तो अपनी है, हम जो चाहे लिखें। ब्रिटिश साम्राज्य सदा तो नहीं रहेगा। बंकिम की यह आशावादी सोच बेकार नहीं थी। बच्चों, अब तक हम इतना चैप्टर पढ़े थे। अब जो चैप्टर बाकी है उसको हम आगे बढ़ाते हैं, आगे पढ़ते हैं। बंकिम की यह आशावादी सोच निराधार नहीं थी। प्रशासन को सुदृढ़ करने के लिए संचार व्यवस्था को मजबूत बनाने का फैसला हो चुका था। बंकिम जी की जो सोच थी वह बिल्कुल निराधार नहीं थी, उसमें कुछ ना कुछ आधार तो था। और उन्होंने प्रशासन को सुदृढ़ करने के लिए उसकी जो संचार व्यवस्था है उसे भी मजबूत बनाने का फैसला कर लिया था। तार भेजने के लिए नई लाइनें डाली जा रही थी। तार भेजने का जो काम है उसके लिए जो नई लाइनें डालनी होती है उसका भी काम शुरू हो चुका था। रेल व्यवस्था का विस्तार किया जा रहा था। रेल व्यवस्था जो है उसका भी विस्तार किया जा रहा था, यानी कि उसे भी बढ़ाया जा रहा था। इतने कार्यों के लिए दफ्तरों में क्लर्कों की ज़रूरत थी। और ये जो तार भेजने की लाइनें डालनी है, फिर रेल व्यवस्था करनी है, तो ऐसी कई सरकारी कामों के लिए क्लर्क की ज़रूरत थी सरकारी दफ्तरों में। अतः स्कूलों में अंग्रेजी की शिक्षा शुरू हो चुकी थी और इसी क्लर्क की जो ज़रूरत है उसे पूरी करने के लिए स्कूलों के अंदर अंग्रेजी की शिक्षा जो है वह शुरू कर दी गई थी। बच्चों को, स्टूडेंट को, छात्रों को अंग्रेजी की शिक्षा देना चालू कर दिया था। अंग्रेजी सीखने से यह फायदा हुआ कि प्रांतीय भाषाओं की बाधा के बिना अंग्रेजी से समूचे भारत के बीच जैसे एक सौहार्द भरा संबंध बन गया। अंग्रेजी सीखने का एक फायदा हुआ। ये विदेशी भाषा है अंग्रेजी, अंग्रेजों की भाषा है, हमारे देश की नहीं है। लेकिन जो हमारा जो देश है भारत, वह अलग अलग प्रांतीय भाषाओं में बटा हुआ था, यानी कि अलग अलग प्रांतों में रहने वाले। मानो गुजरात है तो गुजरात में गुजराती भाषा का प्रभुत्व है, महाराष्ट्र में जाए तो मराठी है, पंजाब में जाए पंजाबी है। तो इसी प्रकार
हर एक प्रांत के अंदर अलग अलग भाषा थी। तो हो सकता है कि भाई अलग अलग भाषाओं के ज्ञाता सब लोग नहीं होते, सबको सभी भाषा समझ में आए ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो ये जो बाधा थी हमारे देश की कि भाई अलग अलग प्रांत की जो भाषा है उसे समझने में कठिनाइयाँ होती थी, तो वह जो कमी है वह अंग्रेजी भाषा ने कम कर दी। यानी कि सबको एक दूसरे के नज़दीक ला दिया, सबके संबंध सुधर गए, सौहार्द भरे हो गए। अपनी बात कहना और समझाना आसान हो गया। लोग अलग अलग प्रांत के जो लोग थे वह एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से अपनी अपनी सोच है, अपने जो विचार है उसे एक दूसरे के साथ बांटने लगे, एक दूसरे को कहने लगे। अंग्रेजों ने जिस भाषा के माध्यम से प्रशासन को मजबूत करना चाहा था, उसी भाषा ने भारतवासियों को एक दूसरे से जोड़ दिया। अंग्रेजों ने एक चाल चली थी कि भाई हमारा जो कार्य है, हमारा जो प्रशासन है उसे मजबूत करने के लिए हमारी भाषा सबको सिखानी पड़ेगी। और उसी भाषा के कारण जो भारतवासी है, जो एक दूसरे से दूर दूर थे, अलग थे, कि एक दूसरे के विचार वो नहीं समझ पा रहे थे, एक दूसरे की भाषा नहीं समझ पा रहे थे, तो वह जो बाधा है वो अंग्रेजी भाषा ने दूर कर दी। यानी कि भारतीयों को भी अंग्रेजी भाषा का अच्छा फ़ायदा हुआ, एक दूसरे को जोड़ने में वह बहुत काम आई। इस समय ट्रेन फसलों से लहलहाते खेतों की हरितिमा के बीच से गुजर रही थी। बंकिम जी छुट्टी लेकर गांव जा रहे थे, तो जब वो ट्रेन में बैठे थे तो ट्रेन जो फसल के जो खेत हैं जो हरे भरे, उस खेत में से वह गुजर रही थी। काल समय सब कुछ भूल बंकिम प्रकृति के सौंदर्य में खो गए। बंकिम जी जिस ट्रेन में बैठे थे और वह ट्रेन खेतों के बीच से गुजर रही थी, तो उसकी जो प्राकृतिक सौंदर्य है उस प्राकृतिक सौंदर्य में वह इतना खो गए कि उनको समय और स्थान का भी कुछ पता नहीं चला, वो सब भूल गए। उनकी विचार श्रृंखला भी इस अलौकिक दृश्य से प्रभावित होकर दार्शनिक होने लगी। और उनकी जो विचार श्रृंखला थी, यानी कि जो सोच रहे थे वो एक के बाद एक उनकी जो सोच चल रही थी, उसमें भी अलौकिक दृश्य का प्रभाव हो गया और वह दार्शनिक होने लगी, उनकी सोच भी। यही है भारत माँ का असली चेहरा, कितना सुंदर, कितना सौम्य। उनके मस्तिष्क में विचारों और शब्दों का झंझावात चल रहा था। और जिस प्रकार उनकी जो ट्रेन चल रही थी, वो जो जिस ट्रेन में बैठे थे वहाँ से, तो वहाँ का अलौकिक दृश्य देखकर वह क्या सोचने लगे कि यही भारत माँ का असली चेहरा है। और वह कितना सुंदर है, बहुत सुंदर लग रहा है, कितना सौम्य है। उनका जो मस्तिष्क है, उनकी जो सिर है, उसमें विचारों और शब्दों का झंझावात चल रहा था। उन्होंने विचारों को वाणी दी वंदे मातरम। और उसी इस समय बंकिम जी ने अपने विचारों को वाणी दी। और वह क्या उन्होंने किस कविता की रचना की, उनके शब्द क्या थे, वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। और इस प्रकार उन्होंने उस समय वंदे मातरम गीत की रचना की। तो बच्चों, आज हम इस चैप्टर के अंदर बस इतना ही पढ़ेंगे। जो बाकी चैप्टर है उसे हम अगले पार्ट में नेक्स्ट डे उसका अभ्यास करेंगे। आभार।